खान साहब की तहरीक शुरू हो चुकी है और खान साहब कह चुके हैं कि जी इसका पीक होगा 5 तारीख को, और 5 तारीख खान साहब के अरेस्ट के 2 साल पूरे हो जाएंगे। कन्फ्यूजन तो है ज़रूर, क्योंकि जो इमरान खान साहब का जो आया था पैगाम वो मुख्तलिफ था, जिस चीज़ के लिए वो पार्लियामेंट्री मीटिंग हो रही थी वो मुख्तलिफ था। उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ आई, तो हो सकता है स्ट्रेटजीज़ की आई, लेकिन मेरे पास उसकी क्लैरिटी नहीं है। इख्तलाफात, एहतजाजी तहरीक और मुलाकात। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की बानी से मुलाकात ना होने पर एहतजाजी तहरीक का मामला कन्फ्यूजन का शिकार हो गया। अली जफर ने बानी से अपनी मुलाकात ना होने की कड़ियां भी साजिश से जोड़ दी। बैरिस्टर गौहर और अलीमा खान ने साफ साफ बता दिया कि बानी पीटीआई कह चुके हैं कि 5 अगस्त को तहरीक उरूज पर होगी। तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमाओं और अलीमा खान को आज भी बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। दीगर 2 बहनों और बैरिस्टर सैफ को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि 90 दिन के एहतजाज के बाद उन्हें ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली समझा कर गए थे। 90 दिन का इसलिए कहा गया कि पार्लियामेंटेरियंस फैसला करेंगे कि हमें पार्लियामेंट में रहना है या नहीं। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं, तहरीक भी चलाएंगे, लेकिन हम कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं है। 2 साल हो गए, कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी चाहिए। जो लोग ऊपर बैठे हैं उनको सोचना चाहिए। पार्टी में कंफ्यूजन है, बानी का पैगाम कुछ और था, पार्लिमानी कमेटी में कुछ और बातें आई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का एतराफ, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारी तहरीक तो बानी को बचाने के लिए है। 90 दिन की बात पर पार्टी में कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन की वजह बानी से राबता ना होना है। कुछ हमारी अंदरूनी कहानियां हैं। आज की मुलाकात बहुत ज़रूरी थी। सेनेट इंतखाबात, सियासी हालात, आलमी हालात, पार्टी के अंदरूनी हालात पर बात करना थी। लाहौर में एक मीटिंग हुई, उसके बाद पार्टी में तनाज़ा खड़ा हो गया। अगर कोई तहरीक या इजलास बुलाना था तो आलिया हमजा को पहले इतला करना चाहिए थी। अली जफर ने कहा कि लगता है साजिश है, मुझे मिलने नहीं दिया जाएगा। सेनेट के लिए अभी तक कोई लिस्ट फाइनल नहीं की। बानी पीटीआई को अडयाला जेल में तमाम सहूलियात मिलती हैं। जेल इंतजामिया ने साफ साफ बता दिया, कहा बानी पीटीआई को दिया गया बावर्ची उनका मनपसंद खाना बनाता है। बानी पीटीआई को वॉक और एक्सरसाइज की मुकम्मल सहूलत मुयसर है। बानी पीटीआई अपने अहाते के खुले सहन में 2 घंटे रोजाना एक्सरसाइज करते हैं। उनको वर्जिश के लिए साइकिल, LED, अखबारात और किताबों की सहूलत मिलती है। वो जब से जेल में हैं 413 ट्वीट कर चुके हैं। अपने कारकुनान को सियासी सरगर्मियों की हिदायत जारी कर चुके हैं। 2 साल में बानी पीटीआई आलमी मीडिया से भी राबते कर चुके हैं। जेल से मीडिया और अखबारात से मुखातिब होते रहे हैं। ये सहूलियात B क्लास के दीगर कैदियों को मुयसर नहीं। बानी पीटीआई से मुतालिक सोशल मीडिया और मीडिया पर आई अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है। IMF का चीनी की दरामद पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज मुआफ करने की इजाजत देने से इनकार। दरामद पर टैक्स छूट की हुकूमती वजाहत मुस्तरद कर दी। हुकूमत की जानिब से चीनी की दरामद का फैसला वापस लिए जाने का इम्कान। निजी शोबे के लिए दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर भी गौर। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 3 लाख मीट्रिक टन चीनी की दरामद का जारी टेंडर वापस लेकर 50,000 मीट्रिक टन चीनी की दरामद का नजरसानी टेंडर जारी कर दिया। 22 जुलाई तक बोलियां तलब। इससे पहले 11 जुलाई को 3 लाख मीट्रिक टन चीनी की दरामद का टेंडर जारी किया गया था। ज़राए का कहना है कि काबीना ने वजारत खजाना की राय के बगैर दरामद की मंजूरी दी। FBR की जानिब से दरामदी चीनी पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज माफ की गई। चीनी दरामद पर टैक्स छूट IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। दरामद की इजाज़त के बावजूद हुकूमत ने चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये मुकर्रर कर दी। बरामद की इजाज़त के वक्त मुकर्ररा कीमत के मुकाबले में एक्स मिल कीमत में 25 रुपये किलो का इजाफा। विफाकी हुकूमत ने जून 2024 में चीनी की एक्स मिल कीमत 140 रुपये फी किलो मुकर्रर की थी। कराची के जोड़िया बाजार में 2 रोज से चीनी सप्लाई नहीं हुई। कराची के बाजारों में 1 किलो चीनी कहीं 200 रुपये और कहीं 185 से 195 रुपये में फरोख्त। लाहौर और रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 190 रुपये में दस्तयाब। कोयटा के बाजारों में 1 किलो चीनी 200 रुपये में फरोख्त। शावर में भी चीनी 190 से 200 रुपये किलो फरोख्त की जा रही है।
पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन मुआहदे का निफाज तेज करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात, दिफाई पैदावार के शोबों समेत तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा। बाहमी फ़ायदामंद मनसूबों में सरमाकारी के लिए इंडोनेशिया से ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान जारहियत के खिलाफ और अदम मुदाखलत का हामी है, तवील मुद्दती तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत करते हैं। ईरान पर इसराइली जारहियत और अमरीकी हमले काबिल मज़म्मत हैं। इजलास से कबल इसहाक डार की SCO वज़ीर ख़ारिजा के हमरा चीनी सदर से मुलाकात। सदर शी जिनपिंग ने SCO के तहत इलाकाई ताउन की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक डार की किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर ताउन बढ़ाने के आज़म का अयादा। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर भी SCO इजलास में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जारहियत का डट कर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फोरम पर मजम्मत की। मोहसिन नकवी की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei के मुशीर आला डॉक्टर अली अकबर विलायती से भी मुलाकात। कहा, दुश्मन पाक ईरान ताल्लुकात में दरार नहीं डाल सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मशहद पहुँच गए। सूबा खुरासान के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुज़फ्फरी से मुलाकात। गवर्नर जनरल खुरासान ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग के दौरान भाई होने का सबूत दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान अपने बरादर हमसाया मुल्क के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। अमरीका इसराइल के ज़ेरे इंतज़ाम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के इमदादी मराकज़ पर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की एक और वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स और इसराइली फौजी भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर गोलियां चला रहे हैं। इमदाद के लिए जमा कुछ फ़लस्तीनी ज़मीन पर लेटे खुद को गोलियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 6 हफ्तों में इमदादी मराकज़ के करीब 865 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। गजा में हर 10 माह में से एक बच्चा ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान की गजा में इमदादी मराकज़ पर फायरिंग की मजम्मत। कहा, गजा में इमदादी मराकज़ पर भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर गोलियां चलाना जुल्म की इंतहा और आलमी ज़मीर की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। ह्यूमैनिटेरियन जोन में फायरिंग नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। जंग के क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी पर आलमी बिरादरी खामोश क्यों है? बच्चों पर बमबारी पर आलमी अदालत इंसाफ फौरी कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। तालीमी असनाद जाली करार। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में कहा कि जमशेद दस्ती करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं। उन्होंने कमीशन के सामने गलत बयानी की। जमशेद दस्ती की नाअहली के बाद निशिस्त खाली करार दी जाती है। अरकान पार्लियामेंट और ग्रेड 22 के अफसरान की मराअत और तनख्वाहों की तफसीलात दी जाएं। जर्नैलों और सुप्रीम कोर्ट जजेस को हासिल मराअत और तनख्वाहों का पैकेज भी बताया जाए। रुकन PAC सनाउल्लाह मस्तिखैल का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुतालिबा। कहा, हमेशा के लिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चेयरमैन PAC और दीगर अरकान मुतालिबा सुनकर मुस्कुरा दिए। सनाउल्लाह मस्तिखैल ने कहा कि चेयरमैन साहब, आप डायरेक्शन दें। क्या आप भी डरते हैं? इससे पता चल जाएगा कि सियासतदान या दूसरे कितने करप्ट हैं। ये मुतालिबा करने पर कोई भी नतीजा भुगतने को तैयार हूँ। जुनेद अकबर ने कहा कि उन्होंने तोशाखाना का रिकॉर्ड मंगवाया था, लेकिन सिर्फ अरकान पार्लियामेंट का मुहैया किया गया। चेयरमैन PAC ने कहा कि इसलिए उन्होंने भी वो पब्लिक नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियती नशिस्त पर नून लीग और JUIFA में टॉस होगा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नून लीग की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एक खातून की मखसूस नशिस्त पर ANP और PTIP के दरमियान में भी टॉस होगा।
केपी असेंबली में नून लीग को 9, JUI 9, पीपल्स पार्टी 9, PTIP और ANP को एक इजाफी नशिस्त मिली है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान और अमीर मकाम से उनकी मुलाकात हुई थी। दोनों ने यकीन दहानी कराई थी कि अपोजिशन जमातें इकट्ठी सेनेट इलेक्शन लड़ेंगी। गवर्नर के PK का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग से जान छुड़ाए। सूबाई हुकूमत 5 सेनेट नशिस्तें अपोजिशन को दे और 6 नशिस्तें खुद ले। असेंबली में 35 आज़ाद अरकान किसी जमात के नहीं। आज़ाद अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं कि किस जमात को वोट डालें। हमारी कोशिश होगी कि 6 सीटें हासिल करें। आइन के आर्टिकल 109A के तहत खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास फौरी बुलाया जाए। गवर्नर KP के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असेंबली का इजलास तलब करने की तहरीरी हिदायत जारी की हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी को यकीनी बनाया जा सके। CM सेक्रेटेरिएट को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का खत मौसूल हो गया। अली अमीन ने कानूनी टीम को अहकामात जारी कर दिए। PTI दौर में खैबर पख्तूनख्वा के मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन के इल्जामात। PTI के अपने सपोर्टर्स समेत सूबे के 71% शहरियों का तहकीकात का मुतालिबा। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के 3000 शहरियों की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 62% ने मेगा मनसूबों में करप्शन में PTI के साबिक वज़रा के मुलविस होने के शक का इजहार किया। इस सवाल पर कि मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन में मुलविस अफराद का एहतसाब हो रहा है या नहीं, 47% ने अफसोस का इजहार किया। कहा कोई एहतसाब नहीं हो रहा। सर्वे में 52% का सूबे के तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर होने का भी शिकवा। शिकायत करने वालों में PTI के 45% सपोर्टर्स भी शामिल। सूबाई महकमों में करप्शन में कमी के सवाल पर 48% ने करप्शन में इजाफे का बताया, जबकि 19% ने कमी होने का कहा। सर्वे में 40% शहरियों ने पंजाब के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती इदारों में ज्यादा करप्शन होने का बताया, जबकि 24% ने पंजाब के महकमों में ज्यादा करप्शन होने का कहा। सूबे के इंसदादे करप्शन महकमों की कारकर्दगी से 46% मुतमईन, 43% गैर मुतमईन नजर आए। सर्वे में 54% ने अवामी फंड्स शफाफियत के साथ इस्तेमाल न होने की भी शिकायत की। ANP के रहनुमा एमिल वली खान का मौलाना खान ज़ेब के कत्ल की तहकीकात के लिए GIT बनाने का मुतालिबा। कहा कमेटी में मौलाना खान ज़ेब के घर के एक फ़र्द को भी शामिल किया जाए। मौलाना खान ज़ेब के वाक़े पर वज़ीर आज़म को खत लिख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात पर इस्लामाबाद में जल्द APC बुलाएंगे। पेशावर में भी पख्तून कौमी जिरगा करेंगे। ना DC साहब आए कल से अब तक, ना कोई कमिश्नर इधर आया, ना कोई MNA आया। कम से कम अगर पुरुषाना इंसान रहता, कोई जानवर तो नहीं रहता इधर यार। आगे पूछ लो यार। रेलवे स्टेशन में देखो तो वहाँ पर मुसाफिरों को बहुत परेशानी हो रही है। समझा ना मुसाफिर आ सकते हैं ना जा सकते हैं। इतना पानी खड़ा हुआ है जो गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती। मोटरसाइकिल वाले को, रक्शे वाले को, कार वाले को, अभी ये कारोबार वाले लोग हैं जो काम बहुत थोड़ा बहुत करते हैं, उनके लिए भी ये पानी की वजह से मुश्किलात बहुत है। हैदराबाद में गुज़श्ता शाम होने वाली तूफानी बारिश के बाद नशेबी इलाकों की सड़कों पर जमा पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। रेलवे स्टेशन के अतराफ कई फुट पानी जमा। रेलवे कॉलोनी में भी पानी मौजूद। लतीफ़ाबाद और वहदत कॉलोनी फरीदाबाद के इलाकों से भी पानी की निकासी नहीं की जा सकी। हेस्को का शहर के ज़्यादातर हिस्सों में बिजली की फराहमी बहाल करने का दावा। गुज़श्ता रोज़ बारिश के दौरान 140 फीडर स्ट्रिप कर गए थे। तूफानी बारिश के बायस छत गिरने और ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। टंडवाला यार में भी गुज़श्ता रोज से बिजली मुअत्तल। हेस्को का कहना है कि बारिश के बायस 13 अजला में बिजली के टावर और पोल गिरे थे। आज 70% पोल रिस्टोर कर दिए हैं। जब बारिश होती है तो पानी बाय ग्रेविटी जाता है, और जब ज़्यादा ये प्रेशर होता है तो फिर उसके लिए पंपिंग स्टेशंस जो हैं वो चलाए जाते हैं। लो लाइन एरियाज़ में भी है पानी, लेकिन वो भी इंशाल्लाह ताला पंपिंग के ज़रिए निकाला जा रहा है। बट अगेन मैं कहूँगा कि इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नाहल इदारे हैं, हेस्को और सेप्को, इनकी है।
शर्जील मेमन ने हैदराबाद में बारिश के पानी के निकास में ताखीर का जिम्मेदार हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को करार दे दिया। कहा हेस्को नाअहल इदारा है, इसकी फीडर स्ट्रिप होने की वजह से पानी बरवक्त ना निकाला जा सका। सिंध के सीनियर वजीर का के इलेक्ट्रिक हेस्को और दीगर डिस्को से बगैर तातुल बिजली फराहम करने का मुतालबा। कराची में BRT येलो लाइन प्रोजेक्ट के दौरे के मौके पर शर्जील मेमन ने बताया कि अगस्त में सिंध हुकूमत डबल डेकर बसें लाना चाहती है। मजीद इलेक्ट्रिक बसें लाने की कोशिशें भी जारी हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहीं बारिश, कहीं जालाबारी। चमन और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में गर्दालूद हवाओं और जालाबारी से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। कोहे सुलेमान रेंज की नदियों में सैलाबी सूरत हाल। लाहौर में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सरगोदा, चिन्योट, विहाड़ी और मियांवाली समेत कई शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 17 जुलाई के दौरान बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश मुतवक्के है। कराची डिफेंस फेज 6 में फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात में पेशरफ। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत 7 अक्टूबर 2024 को हुई। मरहुमा का फ़ोन आखिरी बार 7 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक इस्तेमाल हुआ। हुमैरा असगर ने 14 अफराद से राबता किया। अदाकारा के 75 मोबाइल नंबर से रेगुलर राबते के शवाहिद मिले हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मूडीज़ रेटिंग एजेंसी के साथ वर्चुअल इजलास। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, इस्लाहाती एजेंडे और पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। मुआशी टीम ने मूडीज़ को मईशत में बेहतरी के ठोस शवाहिद पेश किए। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर है। रेटिंग में बेहतरी की उम्मीद है। हुकूमत ने तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए मुताद्दिद साख्ती इस्लाहात की हैं। अमरीका के साथ तिजारत पर मुज़ाकरात हौसला अफजा पेशरफ्त कर रहे हैं। चंद साल में टैक्स टू GDP तनासुब 13.5% तक ले जाने का हदफ है। उम्मीद है आलमी रेटिंग एजेंसियां इन बेहतरियों को मुस्बत तौर पर तस्लीम करेंगी। FBR का मुनासिब मोहलत के बगैर रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने FBR की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज करते हुए तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा कमिश्नर का एक दिन में अपील का फैसला और रिकवरी नोटिस देना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनी के खिलाफ 2 अरब 92 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स रिकवरी का नोटिस मुअत्तल कर दिया, जबकि दूसरी कंपनी पर 1 अरब 88 करोड़ रुपए की विदहोल्डिंग टैक्स वसूली की कार्रवाई भी कलअदम करार दे दी। दोनों कंपनियों के खिलाफ रिकवरी नोटिस टैक्स अफसर ने अपील के दिन ही जारी किए थे। अदालत ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए नोटिस गैर कानूनी करार दिए। कहा कि सेक्शन 140 के तहत बैंकों को फौरी अदायगी के नोटिस देना खिलाफ कानून है। FBR केस में अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्पीकर का महंगाई तजावजात माफिया के सदबाब के लिए पंजाब इंफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा कि पैरा जैसे शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पंजाब के हर फर्द की फलाह तरजीह है। दरियाए स्वात में सयाहों के डूबने से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। सानहे से पहले किए गए इकदाम और निज़ाम में मौजूद खामियों से अदालत को आगाह किया गया। पेश किया आगाही पैगामात के सबूत भी रिपोर्ट का हिस्सा। रिपोर्ट में कहा गया है तहकीकाती कमेटी ने 10 अफसरान और जिम्मेदार अफराद के बयानात कलमबंद किए। सानहे स्वात के 3 दिन बाद वज़ीर आला ने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत की। बारिश की पेशगोई और दफ़ा 144 के निफाज के एलामिये और मानसून बारिशों से मुतालिक पेश किए आगाही पैगामात के सबूत भी अदालत में जमा।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शिमाली और जनूबी पंजाब में जदीद मयार का एको टूरिज्म नेटवर्क बनाने के काम का आगाज़। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि मरियम नवाज ने पंजाब में सयाहत के फ़रोग और तारीख़ी विरसे की हिफाजत को मिशन बनाया। मनसूबा सयाहत की बेहतरी और माहौलियाती बेहतरी लाएगा। इस्लामाबाद में ईरान एवेन्यू पर लगे हाथों के मॉडल्स को हटा दिया गया। निजी हाउसिंग सोसाइटी ने हाथों में ग्लोब के 2 मॉडल ईरान एवेन्यू पर नस्ब किए थे। हुकाम सीडीए का कहना है कि सोसाइटी की जानिब से मॉडल्स डिज़ाइन की मंजूरी के बगैर नस्ब किए गए थे। सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद सीडीए ने मॉडल्स हटाने की हिदायत की थी। बरतानिया ने पाकिस्तानी तलबा और प्रोफेशनल्स के लिए ई वीज़ा सहूलत का आगाज़ कर दिया। बरतानवी हाई कमीशन ने तस्दीक की है कि आज से तलबा और प्रोफेशनल वीज़ा होल्डर्स को पासपोर्ट पर स्टिकर वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। ई वीज़ा बरतानिया में क़याम की इजाज़त और शराइत का ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर कहती हैं कि ई वीज़ा बॉर्डर एंड इमिग्रेशन सिस्टम को आसान, महफूज और डिजिटल बनाएगा। नई सहूलत से वक्त बचेगा और पासपोर्ट अपने पास रख सकेंगे। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ट्रेड डायलॉग मैकेनिज्म के मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और बरतानवी वज़ीर डॉक्टर अलेक्जेंडर ने लंदन में मुआहदे पर दस्तखत किए। डिजिटल तिजारत, काबिल तजदीद तवानाई, ज़राअत और दवा साजी जैसे शोबों में ताउन पर जोर। मुआहदे से दोनों ममालिक के लिए नई मंडियाँ, रोजगार के मौक़े और पायदार तरक्की की राह हमवार होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि गुज़श्ता 5 माह में 46,000 से ज़्यादा अफगान बाशिंदों को वापस भेजा गया। अब 8 लाख से ज़्यादा अफगान बाशिंदों की वापसी का अमल बाकी है। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, 2024-25 में FIA ने 1200 से ज़्यादा इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। पंजाब में इंसानी स्मगलिंग के सबसे ज़्यादा 1200 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम जारी हैं। FBR को इतने इख्तियारात दे दिए कि जिसे चाहे गिरफ्तार कर सकता है। जुल्म की इंतहा है, फाइल्स को ही आपने निचोड़ दिया है। रात के अंधेरे में दुकानें सील कर जाते हैं। टैक्स सिर्फ हम पर नहीं लगा, पाकिस्तान के तमाम शहरियों पर लगा है। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 19 जुलाई को हड़ताल और होलसेल मार्केटें बंद करने का ऐलान। कहा कि हमारे पास शटर पावर है, उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। रोजाना एहतजाज करना पड़ा तो गुरेज नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सयाहती मकामात में नई तामीरात पर आर्जी पाबंदी लगाने का फैसला। सयाहती मकामात में तामीराती काम के लिए जारी NOCs भी मनसूख। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि सयाहती मकामात का कुदरती हुस्न बरकरार रखने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए हैं। कागान, नारान और दीगर सयाहती मकामात के लिए कायम अथॉरिटीज़ मास्टर प्लान के तहत काम करें। DIG CTD कोयटा एतजाज़ कोराया का कहना है कि बच्चे मुसव्विर काकर के अगवा में मुलविस गैंग की निशानदेही हो गई है। अगवा में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दहशतगर्द भूसा मंडी के इलाके में मुकीम थे। मकान मालिक को भी गिरफ्तार किया है। इस केस में 2 मुल्ज़िमान अभी भी मफरूर हैं। जो भी मुसव्विर केस में मुलविस थे वो ज़रूर कैफिर किरदार तक पहुँचेंगे। बच्चे मुसव्विर काकर की लाश चंद रोज़ कबल मस्तूंग से मिली थी। कराची के इलाके माड़ीपुर में गाड़ी नाले की दीवार से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में मर्द, खातून और 2 बच्चे शामिल। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सीनियर सहाफ़ी जुबैदा मुस्तफ़ा की अतिया करदा कॉर्निया से 2 अफराद की बेनाई लौट आई। मिसेस मुस्तफ़ा ने 1975 में अपनी आंखों के अतिया का वादा किया था। वो उम्र भर आंखों के अतियात को फ़रोग़ देने और अंधेपन के खिलाफ जद्दोजहद करती रहीं। उनका एक कॉर्निया एक स्कूल टीचर में ट्रांसप्लांट किया गया जो कई साल से नाबीना थे। डॉक्टरों का कहना है कि ट्रांसप्लांट कामयाब रहा और वो जल्द देखने के काबिल हो जाएंगे। जुबैदा मुस्तफ़ा का इंतकाल 9 जुलाई को हुआ था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो ममालिक के जरिए यूक्रेन को जदीद तरीन हथियार फराहम करने का ऐलान कर दिया। नेटो सरबराह ने तस्दीक करते हुए कहा है कि इन हथियारों का खर्च यूरोपीय ममालिक बर्दाश्त करेंगे। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान 50 दिन के अंदर अमन मुआहिदा नहीं हुआ
तो अमरीका रूस के बाकी मानदा तिजारती शराकतदारों पर 100% सानवी महसूलात आयद करेगा। यानी जो मुल्क रूस से तिजारत करेगा, अगर वो अपनी मसनूआत अमरीका को बेचना चाहेगा तो उसे 100% दरामदी टैक्स अदा करना पड़ेगा। अमरीकी ऐलान के बाद रूसी स्टॉक मार्केट में 2.7% इजाफा, क्योंकि रूस को इससे भी ज्यादा सख्त पाबंदियों का खदशा था। सांघर में 1 साल पहले टांग से महरूम की जाने वाली ऊंटनी मसनूई सहारे पर खड़ी हो गई। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया तामरी ने ऊंटनी की नई तस्वीर जारी कर दी। गुज़िश्ता साल जून में सांघर के एक जमींदार ने खेतों में दाखिल होने पर ऊंटनी को तशद्दुद का निशाना बनाया था। तेज धार आले से उसकी टांग काट दी थी। ऊंटनी को इलाज के लिए कराची मुंतकिल किया गया था। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना की सिंध के सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह से मुलाकात। नासिर हुसैन शाह का कहना है कि लाहौर कलंदर्स का मंसूबा पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की का मंसूबा है। वो आतिफ राना के सिंध में आने पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आतिफ राना ने कहा कि सिंध कलंदरों की धरती है। यहाँ ट्रायल्स में बच्चों का जोश और जज्बा देखकर अंदाजा हुआ कि उन्हें सिंध की क़यादत पर भरोसा है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद का कहना है किंगस्टन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 176 रन से हरा दिया। मैच की चौथी इनिंग्स में कई रिकॉर्ड बन गए। वेस्टइंडीज की टीम टेस्ट की तारीख के दूसरे कम तरीन स्कोर 27 रन पर ढेर हो गई। रिकॉर्ड 7 बैटर्स सिर्फ 0 पर आउट हुए, 4 बैटर्स गोल्डन डक का शिकार हुए। ऑस्ट्रेलियावी फास्ट बॉलर स्कॉट बोलन की हैट्रिक, मिशेल स्टार्क के सिर्फ 9 रन के एवज 6 विकेटें, 15 गेंदों पर तेज तरीन 5 विकेटों का रिकॉर्ड भी स्टार्क के नाम दर्ज हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने 3 टेस्ट की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 225 और 121 रन बनाए। वेस्टइंडीज पहली इनिंग्स में 143 और दूसरी में 27 रन बना सकी। चारों इनिंग्स में कोई बैटर 50 ना बना सका।